सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। जैसे ही आप कोई स्मार्टफ़ोन परचेस करने चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लिखा हुआ ज़रूर नज़र आता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ 7 नैनोमीटर, या आपको 10 nm या 12 nm या 7 nm आपको लिखा हुआ नज़र आता है। तो बारी बारी से जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला जो लिखा होता है क्वालकॉम एक कंपनी है जो कि प्रोसेसर को बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको नज़र आता है स्नैपड्रैगन उस क्वालकॉम कंपनी की सीरीज़ है, ठीक है। स्नैपड्रैगन उस क्वालकॉम कंपनी की सीरीज़ है। उसके बाद आपको जितने भी नंबर्स नज़र आते हैं, क्वालकॉम कंपनी ने अपने प्रोसेसर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 200, 400, 600, 800। इस तरह से क्वालकॉम ने अपने प्रोसेसर के उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे डिवाइड किया, ठीक है। तो 665 का मतलब हुआ कि उस प्रोसेसर की ये कैपेसिटी है। तो अगर आपको वहाँ पे 665 नज़र आता है तो वो उस प्रोसेसर की कैपेसिटी है। अगर वहाँ पे आपको नज़र आता है कि 865, तो इसका मतलब हुआ कि 665 से थोड़ा ज़्यादा है। नंबरिंग जितना ज़्यादा होगा उस पार्टिकुलर चिपसेट की, उस पार्टिकुलर प्रोसेसर का स्पीड परफॉर्मेंस उससे बेहतर होता जाएगा। यानी कि नंबरिंग जितना ज़्यादा होगा वो प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होता जाएगा। उसके बाद आपको नज़र आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर या क्वाड कोर प्रोसेसर, या कभी कभी आपको डेका कोर प्रोसेसर भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, और ऑक्टा का मतलब होता है 8, और डेका का मतलब होता है 10 यानी कि 10, और ड्यूल का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर का मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकुलर चिपसेट में, उस पार्टिकुलर प्रोसेसर में 8 छोटे छोटे कोर्स लगाए गए। इसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर आपको कोई एक काम करने के लिए दिया जाए और आप उस काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, लेकिन अगर आपको 4 आदमी और दे दिया जाए, अगर आप 4 आदमी के साथ उस काम को करते हैं तो उस काम को आप एक दिन में ही कर देंगे। यानी कि आपके साथ जितने ज़्यादा लोग आ जाएंगे आप उस काम को और भी जल्दी कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कोर्स का काम होता है। उस प्रोसेसर का जितना ज़्यादा कोर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा स्मार्टफोन के मल्टीटास्क को बहुत ही जल्दी कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम स्मार्टफोन में एक टाइम में बहुत सारे काम करते हैं, कभी व्हाट्सअप भी चलाते हैं, कभी हम यूट्यूब भी देखते हैं और दूसरे काम भी करते हैं। तो ये आपके प्रोसेसर के कोर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी आपके मल्टीटास्क को जल्दी वो कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर और डेका कोर प्रोसेसर लिखा जाता है। उसके बाद आपको नज़र आता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ या 2.1 गीगाहर्ट्ज़। तो इस गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ? इस गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ, गीगाहर्ट्ज़ उस प्रोसेसर की स्पीड को बताता है, ठीक है। आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में कितना काम कर पा रहा है उसी को ये गीगाहर्ट्ज़ बताता है। ये गीगाहर्ट्ज़ जितना ज़्यादा जिस प्रोसेसर का होगा उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर काम कर पाएगा, उतना ही फास्ट आप अपने मोबाइल में मल्टीटास्क कर पाएंगे। सपोज़ आप किसी स्मार्टफोन में देखते हैं कि उसमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ नज़र आता है और आप किसी स्मार्टफोन में 2.1 गीगाहर्ट्ज़ देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.1 गीगाहर्ट्ज़ बहुत ही फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू 1.8 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें 7 nm, 10 nm, 12 nm या 14 nm वहाँ पे लिखा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, nm का मतलब हुआ नैनोमीटर। नैनोमीटर से हम लेंथ को नापते हैं, लेकिन ये नैनोमीटर बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए मापा जाता है। अब ये नैनोमीटर प्रोसेसर में किस काम आता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेसर में बहुत ही छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, बहुत ही छोटे ट्रांजिस्टर जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। इन ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को ही नैनोमीटर से नापा जाता है। ये दूरी, इन दोनों ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रोसेसर पावर एफिशिएंट होगा, बैटरी की कम खपत करेगा और बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये नैनोमीटर जितना कम होगा जिस भी प्रोसेसर का, वो प्रोसेसर बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो अगर आप किसी स्मार्टफोन में 7 nm देखते हैं और किसी स्मार्टफोन में आप 10 nm देखते हैं, तो 7 nm वाला यानी कि 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर बहुत ही फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू
10 नैनोमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर इस प्रोसेसर में इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है। अब बाज़ार में दो प्रोसेसर बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली स्मार्टफोन में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक का हीलियो। ठीक है, अब मीडियाटेक का हीलियो आपको इस तरह से नज़र आता है कि मीडियाटेक हीलियो एक्स, मीडियाटेक हीलियो पी। तो ये एक्स और पी जो है वो मीडियाटेक का वो सीरीज़ है। हीलियो एक्स और हीलियो पी ये मीडियाटेक कंपनी के प्रोसेसर का सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो नंबरिंग होती है प्रोसेसर की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर आप किसी स्मार्टफोन में देखते हैं कि मीडियाटेक हीलियो P35 और किसी स्मार्टफोन में आप देखते हैं कि मीडियाटेक हीलियो P70, तो मीडियाटेक हीलियो P70 मीडियाटेक हीलियो P35 से बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा। तो इस तरह से आप स्मार्टफोन के प्रोसेसर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्पल्स अपने प्रोसेसर को खुद बनाता है। एप्पल्स के जो प्रोसेसर आते हैं वो ए सीरीज़ के आते हैं, एक्स सीरीज़ के आते हैं। उसी तरह से कुछ स्मार्टफोन कंपनी खुद ही अपना प्रोसेसर बनाती है, जैसे कि सैमसंग अपना खुद ही प्रोसेसर बनाता है, एक्साइनोस। हुआवे का भी खुद ही एक प्रोसेसर है जो कि किरीन होता है। तो इस तरह से कुछ कंपनियाँ प्रोसेसर अपने स्मार्टफोन के लिए खुद ही बनाती है। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके आप अपने प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं।